स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, शायद याद होगा आप लोगों को ये। तो आप लोगों को अब आगे हम इसके सॉल्यूशन पहले आप लोग को एक बार बता देते हैं। मुझे पता है कई बच्चों ने किया होगा, बहुत अच्छे बच्चे हैं ये हमारे, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो एक बार देख लीजिए, और जिन्होंने किया वो भी देखें ज़रूर, क्योंकि उनको चेक करना अपना कि वो ठीक किया है कि नहीं। ठीक है क्लास, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल हुज बेस इज़ 12 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर। whose base is 12 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर। और ये कितना है 13 सेंटीमीटर। 12 तो 5 एंड ये 13 हो गया। एरिया ऑफ राइट एंगल का क्या हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस की वैल्यू है 12 एंड द हाइट इज़ 5, और ये 2 and 2 6 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, अब आगे का है सेकेंड क्वेश्चन। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल विच साइड इज़ 10 सेंटीमीटर। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने इससे क्यों किया, हीरोइंस फॉर्मूले से क्यों नहीं किया। आप हीरोइंस फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में लिखा होता है कि बाय यूजिंग हीरोइंस फार्मूला, जिसने हीरोइंस फार्मूले से भी किया है वो भी ठीक है, क्योंकि एक कॉमेंट पढ़ के चले वो भी एकदम करेक्ट है कि आप हीरोइंस फार्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके लिए फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर, और √3/4 a की वैल्यू यहाँ पे 10 दिया गया है, तो इनका स्क्वायर या 10 × 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 2 5 ज़ा 10, 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है ये। तो ये भी एकदम करेक्ट है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा ये, और ये इसको भी आप से क्या कहते हैं हीरोइंस फॉर्मूले से कर सकते हैं। स्टार्ट क्लियर, आगे देखिए। Find the area of an isosceles triangle with two equal sides as 5 centimeter each and the third side as 8 centimeter। दो इक्वल साइड्स इसकी 5 सेंटीमीटर हैं एंड ईच, एंड द थर्ड साइड क्या है, दो इक्वल साइड, दैट मीन्स दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। 5 एंड द वन इज 8 सेंटीमीटर। तो ए बी प्लस सी निकाल के अपॉन 2 कर दिया, इस एस आ गया, इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दिया, स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब तो सबको आ गया होगा, बहुत अच्छे से करना है ना। तो देखिए एस माइनस ए, एस माइनस बी, और इधर देखिए 9 × 4 × 4 × 1, 3 × 4 हो जाएगा ये, दैट मीन्स 12। ओके, इसके आगे बेटा है द साइड्स ऑफ द ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 6:7:8 एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 420 मीटर। तो देखिए इसको भी हम लोग करते हैं। ये साइड्स जो हैं 6:7:8, दैट मीन्स ए की वैल्यू 6x, बी इज़ 7x, सी इज़ 8x। पेरीमीटर इज 420, 6x + 7x + 8x इज इक्वल टू 420, 21x इज इक्वल टू 420, x इज इक्वल टू 420 अपॉन 21, ये कैंसिल आउट हुआ, दैट इज़ 20। ओके, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए s कितना है, देखिए पेरीमीटर जब 420 तो सेमी पेरीमीटर उसका हाफ होता है, यानी कि 420 अपॉन 2, दैट मीन्स 210। तो साइड्स क्या हो गई, a इज इक्वल टू 6x, b इज इक्वल टू 7x, c इज इक्वल टू 8x। उसको देखिए आगे, a is equals to 6x is equals to 6 × 20 is equals to 120 meter, b is equal to 7x is equal to 7 × 20 is equal to 140 meter, c is equals to 8x is equals to 8 × 420, 820 × 6, 160 meter। area of triangle is equals to square root s minus a, s minus b, s minus c, और s की वैल्यू 210, s minus 210 minus 120, 210 minus 140, 210 minus 160। ठीक है, अब 210 minus 120 में क्या हो गया, 90 हो जाए, 210 minus 40 70, 210 minus 160 50 हो जाता है। इसको भी 3 × 70 कर दिया, 3 × 3 × 10 हो गया, 3 × 9 9 10 20 हो गया, 70 हो गया ये, और ये 5 × 10 70 × 70, 3 × 3, और ये 10 × 10। तो 3 देखिए, ये एक 3 रहने देंगे, ये 2 3 बाहर आ जाएगा, एक 3 70 70 2 है, एक बाहर आ जाएगा, 10 10 2 है, एक बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 5 बचा, एक 3 then 15 हो गया, यानी 2100√5 मीटर स्क्वायर। क्लियर, सभी को क्लियर है ना ये। तो अब हम आगे का स्टार्ट करते हुए आपको NCERT की एक्सरसाइज 12.2 पेज नंबर 207 में मुझे जहाँ तक उम्मीद है कई बच्चों ने बुक ले ली है, NCERT की बुक लेनी है, आप लोगों को पता ही होगा। जिन्होंने ले ली है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं ली है वो भी ले लेंगे जल्द से जल्द, अगर मिल जाए तो उनको। तो ये आप लोगों को क्या इसमें क्या है, इस क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हमें लिखा नहीं है, हम आपको भी दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, a par in the shape of the quadrilateral ABCD, angle C is equals to 90 degree, AB is equals to 9, BC is equals to 12 meter,
CD is equals to 5 meter and AD is equals to 8 meter. How much area does it occupy? कितना एरिया इसमें ऑक्यूपाई किया गया है। देखिए हमने एक फिगर बनाया है, ये देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ABCD एक क्वाड्रिलैटरल है जिसमें एंगल C जो है 90 डिग्री बना लिया हमने। AB की वैल्यू हमने ले ली, लेकिन जब C यहाँ तो BAD यहाँ कर दिया, अलग अलग सीक्वेंस में रखा था ABCD। AB की वैल्यू 9 मीटर है, BC इज़ 12 मीटर है, CD इज़ 5 मीटर एंड AD इज़ 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट कवर, कितना एरिया ये कवर करेगा। तो पहले हमने देखिए इसके डायगोनल्स को ज्वाइन करके हमने इसका हाइपोटेन्यूज निकाली है। हाइपोटेन्यूज निकाली 12 है, ये 5 है तो 13 हो जाएगा। देखिए BD स्क्वायर, ये एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है तो BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट मीन्स 144 प्लस 25 दैट मीन्स 169, दैट मीन्स क्या हो गया 13 मीटर। क्लियर। आगे देखिए क्या किया हमने, जब दो ट्राइंगल है, अब ये दोनों ट्राइंगल का अलग अलग निकालना है क्योंकि इस पूरे क्वाड्रिलैटरल का निकालना है। तो इस पूरे क्वाड्रिलैटरल को निकालने के लिए एरिया पहले हमने इसका निकाल लिया, फिर उसके बाद इसका भी निकाल लिया। तो पहले ये फिगर हो गया, दो फिगर्स हो गए हमारे पास। अब इन दोनों का अलग अलग निकाल के दोनों को हम प्लस कर देंगे। देखिए क्या किया गया हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू कितनी है CD, हाइट कितना है BC, हाफ CD इंटू BC। CD इज 5 एंड BC इज 12। 2 and 2 6 12, 5 6 30 कर लिख दिया हमने। देखिए आप चाहें तो इसमें भी हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हीरोन्स फॉर्मूला हमने ऊपर लगा ही दिया है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए 3 अननोन 3 साइड्स हैं, डिफरेंट साइड्स हैं, यानी इसमें हीरोन्स फॉर्मूला ही लगेगा, यानी A B एंड C। देखिए इसका भी A B एंड C, देखिए हमने निकाला भी हुआ है ABC, ठीक है। 9 8 एंड 13, इससे S निकालिए, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। देखिए 9 इंटू 8, 9 प्लस 8 प्लस 13 अपॉन 2 दैट मीन्स 15। इन सबको प्लस करें 30 अपॉन 2 दैट मीन्स क्या हो गया 15 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट S माइनस B S माइनस C, यानी 15 माइनस 9, 15 माइनस 8, 15 माइनस 13, ये 15 हो जाएगा, ये 6 है, ये 7 हो गया, यहाँ से 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 15 2 ज़ा 30, 6 7 ज़ा 42, इन दोनों मल्टीप्लाई के 1260, इसको हमने देखिए निकाला गया। सभी को ये मेथड आता है, नहीं आता है, कुछ बच्चों को मुझे आवाज़ आ रही नहीं आता है नहीं ना, एनीवेज हम फिर से बता दे रहे हैं कैसे किया जाता है। दिस इज़ द लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर सॉल्विंग द स्क्वायर, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। ओके 1260 हमने यहाँ लिख लिया। देखिए एक 2 2 की पेयरिंग बनाते हैं, पीछे से बनाते हैं हम लोग, पीछे से हमने पेयर बनाया, तो 3 3 ज़ा 9, क्लियर 3 आ गया, 3 प्लस 3 कितना आ गया 6। 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, यहाँ माइनस करते हैं, और ये 3 लिखा ही था हमने, और ये 6 कॉपी कर दिया, और 0 भी दोनों नंबर से इकट्ठा उतरते, पेयर्स में उतरता है हमेशा। तो 360 कैसे पॉसिबल है, 6 से करते तो ज़्यादा हो जाता, तो हमने 5 से किया। 5 से करेंगे तो 325 आएगा, 5 यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पर भी लिखे आते हैं। फिर इसमें माइनस किया, माइनस करेंगे तो ये 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचा 5 में से 2 गया 3 लिख दिया हमने। अब इसको प्लस किया, 5 प्लस 5 10 का 0 कैरी गया 1 7। अब ये 4 3 5, और यहाँ पॉइंट लगाए फिर 00, हमेशा पेयर्स में काम होता है तो 2 ज़ीरोज़ बढ़ेंगे। उसके बाद 4 से किया तो 4 प्लस 4 8 होता है, ये 0 कॉपी कर दिए 7 हो गया, और यहाँ पे करेंगे माइनस 4 8 4 4 0 4 8 4 00, ठीक है। फिर हमने किससे किया 6 से किया। जब 6 से करेंगे बेटा तो मल्टीप्लाई किया गया, जब मल्टीप्लाई किया 6 यहाँ तो 6 यहाँ पर भी रखा गया, तो 6 6 ज़ा 36 का 6 3 कैरी 6 8 6 ज़ा 48 4 9 50 51 का 1 5 कैरी 5 7 6 ज़ा 42। दैट क्लियर। इसको माइनस कर लेंगे, जो भी आएगा हम लिख के छोड़ दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अब मुझे इससे आगे बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि डेसिमल की एक प्लेस तक हम आंसर चाहिए, तो मुझे तो सेकंड प्लेस मुझे मिल चुकी है। दैट मीन्स हमें मिल रहा है 35.46, इसको अगर हमने राउंड ऑफ किया 35.5 मीटर स्क्वेयर अप्रॉक्स। एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, पहले का एरिया आपने देखा था क्या 30 निकला था, और दूसरे का एरिया कितना है 35.5, दोनों को प्लस कर दिया 65.5। क्लियर हो गया सभी को ना, वेरी गुड, बहुत प्यारे बच्चे हैं ये।
क्लास और एक चीज़ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी in which AB is equals to 3 centimeter, BC is equals to 4 centimeter, CD is equals to 4 centimeter, and DA is equals to 4 centimeter, and AC is equals to 5 centimeter. Is that clear? A B C D एक है आपके पास, AB is equals to 3 है, BC is equals to 4 है, and CD की वैल्यू 5 है, CD is 4 है, एंड DA की जो वैल्यू है वो 5 है आपके पास, ये दिया गया था। और AC बेटा जो है हमने इसको निकाला है कैसे, देखिए AC हमें दिया गया था 5, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे AC भी 5 लिखा, तो ये देखिए ये 3 5 है, 3 है 4। इससे पहले चेक कर लिया कि दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, येस, बिकॉज दिस होल्ड्स अ पाइथागोरस थ्योरम, ये हमने देखिए प्रूफ किया है यहाँ पे। फॉर ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC की वैल्यू है 5 स्क्वायर, AB इज़ 3 स्क्वायर एंड BC इज़ 4 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एंड द राइट एंगल, ये तो हो गया हमारा। अब इसका तो हम निकाल सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट से, देखिए हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इज़ 3, हाइट इज़ 4, निकाल दिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल में देखिए ADC में पेरीमीटर 2S इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी 5 + 5 + 4, दैट मीन्स A + B + C, यानी AC + AD + CD, सबको लिख लिया, प्लस करेंगे 5 + 4 + 5, दैट मीन्स 14 सेंटीमीटर, यानी S की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट S S - A S - B S - C, स्क्वायर रूट 7 7 - 5 7 - 5 7 - 4, स्क्वायर रूट 7 × 2 × 2 × 3, ठीक है, और 2 तो बाहर आ जाएगा बेटा, 21 अंदर रह जाएगा, तो 7 × 21 हो गया। अब 21 को हमने जब स्क्वायर रूट से निकाला, वही मेथड से हमने निकाला, लॉन्ग डिवीजन मेथड से 4.583 मिल गया, तो 2 × 4.583 को जब मल्टीप्लाई किया तो 9.166 मिल गया। एरिया ऑफ द पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया ABCD का क्वाड्रिलेटरल का, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ACD 6 + 9.166 हो गया। तो इन दोनों को प्लस करेंगे 15.166, यानी क्या हो गया 15.2 बन गया। ये क्लियर, सभी को समझ में आ रही है हमारी बात? अब आगे देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इसी बुक का है, देखिए बेटा इसमें जो है आप लोगों को डायग्राम नहीं दिया गया था सेकंड वाले में, लेकिन थर्ड वाले में जो ये मैंने बनाया है, आपको दिख रहा होगा एरोप्लेन दिख रहा है, एरोप्लेन टाइप का, इसमें आप लोग को ये डायग्राम दिया गया है बुक में, ठीक है। तो हमने सबके क्वेश्चंस लिखे थे, क्वेश्चन नंबर 1 का नहीं लिखा था, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको सबके क्वेश्चंस लिख के उसके बाद उसका सोल्यूशन करना है। क्लियर बच्चों? आगे देखिए बेटा कि राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन द फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। फॉर ट्राइंगल फर्स्ट लेना है, एक देखिए 2 बने, ट्राइंगल फर्स्ट बना, एक रेक्टेंगल बना, ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये दोनों ट्राइंगल हैं, ये भी एक ट्रेपेजियम टाइप का, राइट। सबका हमने देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तब आपको ये क्लियर होगा ज़्यादा। पहले हमने क्या ट्राइंगल लिया है, पहले फर्स्ट वाला फिगर लिया, फॉर ट्राइंगल फर्स्ट, इस वाले ट्राइंगल को देखिए फर्स्ट फिगर अलग से निकाल दिया, इसको कितना पेपर यूज़ हो रहा है 1, यहाँ 1 दिया गया, देखिए ये 1 है, तो इसके सामने वाला भी क्या होगा, ये 1 सेंटीमीटर, तो इस ट्राइंगल बाहर निकाला, ये 1, और ये दोनों ट्राइंगल सेम है, ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि हाँ देखा तो नहीं गया दोनों इक्वल है, ऑब्वियसली बच्चा जब एरोप्लेन बनाया जा रहा है तो अगर ये इक्वल नहीं होता, ये छोटा या बड़ा होता, तो ये एरोप्लेन के पॉइंटेड बनता, कभी नहीं बन पाता, ठीक है। एकदम सेम स्ट्रेट तो तभी आएगा ना ये कि जब ये दोनों इक्वल होंगे। तो दिस ट्राइंगल इज़ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल का हम लोग निकालना जानते हैं A + B + C / 2 से, याद है 11/2, दैट मीन्स 5.5, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट S S - A S - B S - C, S की वैल्यू है 5.5, S - A 5.5 - 5, S - B 5.5 - 5 होना चाहिए, आई एम सो सॉरी, एंड द लास्ट वन इज S S - C में 5.5 - 1, ओके। 5.5 कॉपी कर दिया, 5.5 में से 5 माइनस किया 0.5 आ गया, 5.5 में से 5 माइनस किया 0.5, 5.5 में से 1 माइनस करेंगे बच्चा तो 4.5 आ गया। क्लियर, इतना क्लियर है सबको? ये पहले फिगर का हमने एरिया निकाला, अभी इसको सॉल्व नहीं किया, करते देखिए। 5.5 2 आ रहे हैं ना बेटा, एक बाहर निकल आएगा, आगे देखो 5.5 बेटा 2 आ रहे थे, एक बाहर निकाल दिया हमने, और 3.5 ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं
3 इंटू 1.5 लिख सकते हैं। तो 4.5 बन जाएगा ये हमारा। इसको भी देखो हमने आगे सॉल्व किया है। देखिए बेटा 0.75 इंटू √11 हमको मिल गया 0.75। अगर आपको प्रॉब्लम है आप इसको ब्रेक करिए और सॉल्व करिए इसको आराम से, तो आपको एकदम क्लियर हो जाए। देखिए 3 3 ज़ा 9 होता है ना, नहीं हमने गलत बोला, हमने 0.3 इसको बोलना था हमें। 3 इंटू 1.5 से अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 येस करेक्ट बोला था। 3 इंटू 1.5 दैट मीन्स 4.5 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से देखेंगे कि 1.5 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3, तो हमने क्या लिख दिया 0.5 इंटू 3, ये भी लिखा जा सकता है ना, तो ये भी कर सकते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करके जब किया गया तो 0.75 इंटू √11, मेरे पर विश्वास मत कीजिएगा, आप लोग खुद इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व योर सेल्फ। ओके, ये कैसे है इसको आपको खुद सॉल्व करके लिखना है। आपको सभी लोगों को आता है, स्क्वायर रूट निकालना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। √11 निकालने के लिए हमने वही लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई किया। 11 का पेयर बनाया, 3 3 ज़ा 9, 3 लिखा बेटा, ये 3 + 3 6 हो गया। 11 में से 9 गया 2, पॉइंट लगाएंगे 00। फिर यहाँ पे किससे करेंगे 6 से करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 2 से करेंगे तो कम हो जाएगा, और 3 से करेंगे 3 3 ज़ा 9, 3 से पॉसिबल है, और 4 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 से तो 24। तो 3 3 ज़ा हमने कर दिया 9 हो गया, 6 3 ज़ा 18। जब माइनस करा हमने, यहाँ माइनस किया जाता है और यहाँ पे प्लस किया जाता है। यहाँ प्लस करेंगे तो 66 बन गया ये। इसको माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1, और 9 में से 8 गया 1, एंड देन दिस इज़ 0, पॉइंट लगा हुआ है 00 आ गया। और इसको किससे करेंगे हम लोग 1 से करेंगे, नहीं 1 से करते हैं हम लोग, 1 से किया हमने, तो ये बन गया 661 राइट। इसको भी माइनस किया, जो वैल्यू आई उसके बाद देखिए 1 तक हमारा सेम आया, इसके बाद 7 भी, इसका मतलब इसके आगे में जगह भी नहीं है, आप करिएगा खुद ही। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2.488 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स लिख देंगे हम लोग। क्लियर। अब आते हैं हम लोग फिगर सेकंड में। फिगर सेकंड देखिए, फिगर सेकंड एक रेक्टेंगल बना रहा है, ये दिख रहा होगा रेक्टेंगल, जिसकी लेंथ है आपकी 6.5 एंड द ब्रेथ इज 1। तो यहाँ देखिए हमने एक फिगर छोटा सा बना दिया है। फिगर सेकंड 6.5 इंटू 1, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 6.5 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर क्वाड्रिलैटरल थर्ड क्वाड्रिलैटरल देखिए, थर्ड क्वाड्रिलैटरल क्या है आपका, ये नीचे दिख रहा है ना फिगर, दैट इज़ द ट्रेपीजियम। इज दैट क्लियर। ट्रेपीजियम का आप लोगों को निकालना आता होगा, आप लोगों ने बचपन क्लास 8th में बहुत पढ़ा है ट्रेपीजियम का निकालने का, कि एक साइड आप लोग ड्रॉ कर लेते हैं, इस साइड ड्रॉ कर लिया या इस साइड ड्रॉ कर लिया, कहीं भी ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद दिस इज़ द पैरेललोग्राम ना, और इसकी हाइट राइट, ये सामने वाला भी 1 होगा, ये 1 है तो इसके सामने वाला भी 1 हो गया, इतना हिस्सा भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, कहेंगे ये भी 1 हो गया, और ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया। इज़ दैट क्लियर बेटा, 1 सेंटीमीटर। अब उसके बाद ये भी 1 हो गया, ये भी समझ में आ रहा होगा, ठीक, ये साइज के सामने वाला। अब ये निकालने के लिए बेटा आप परपेंडिकुलर, तो इसका आधा कितना हो गया 0.5 हो गया। तो हाइट निकालने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। देखिए परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ 1 स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, दैट मीन 0.75। इसको सॉल्व किया तो 0.86 आ गया सेंटीमीटर। अब इसका ये तो हमारा आ गया परपेंडिकुलर 0.86। एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज बेस इंटू हाइट एंड द √3/4 a स्क्वायर। एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज बेस इंटू हाइट, बेस इज आप देख सकते हैं 1, बेस इज 1 एंड द हाइट इज 0.866, और रूट इज इक्वल ट्रायंगल के √3/4 साइड स्क्वायर, साइड मीन्स साइड कितनी की 1 स्क्वायर। क्लियर बच्चों, 1 स्क्वायर कर दिया। इसको हमने जो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0.866 आ गया, और √3/4 इंटू 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 0.433 आ जाएगा। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा जो लास्ट एक फिगर है 4th एंड 5th फिगर देखिए, फिगर 4th एंड 5th, ये एक तरह से एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। 4th एंड 5th साइड में भी होते हैं ना, इसके साइड के पार्ट से दोनों ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल सेम लग रहे हैं। सेम लगने का मतलब दैट मीन्स कि ये, और दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट मीन्स दे आर द राइट एंगल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 फिगर 4th एंड 5th दोनों की एरिया बराबर है, यानी हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस देखिए, इसका बेस कितना होगा, देखिए बेटा ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा 1.5,
और हाइट दिस हाइट 6 दिया गया ना, ये भी 1.5 है ना, लिखा भी हुआ सॉरी। तो 1.5 इंटू 6, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इज़ 1.5 एंड द हाइट इज़ 6, बेस इज़ 1.5, हाइट इज़ 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। टोटल एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ। फर्स्ट फिगर का आपका हमने निकाला था ना एरिया, देखिए 2.488। सेकेंड फिगर भी देखिए हमने निकाला था, कहाँ निकाला था, ये था 6.5 आया था, नहीं सेकेंड फिगर इज़ दिस, ये 6.5 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड फिगर इज़ 1.299 एंड द फोर्थ इज़ 4.5, फिफ्थ इज़ ऑल्सो 4.5, 2 बार लिखा था। अभी इन सबको जब प्लस किया तो 19.287। क्लियर बच्चों, इतना क्लियर है सभी को ना, वेरी गुड। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले इतने में जो क्वेरी आप हमसे सॉल्व करवा लीजिए, ओके।